बहुत पुराने जमाने की बात है। इराक के शहर दमिश्क की किसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम शाहिद था। शाहिद का बाप इस दुनिया में नहीं था। उसकी सारी दुनिया उसकी बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती और अब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रही थी। शाहिद कोई मालदार नहीं था। वो सारा दिन तेज धूप में मेहनत मजदूरी करता, हाथों की सख्ती और सारे दिन की थकावट को नज़रअंदाज करता और शाम को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो अपनी माँ की दवा और खाने पर खर्च कर देता। उसने अपनी माँ की सेहत याबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, कई तबीब बदले और हर तरह की दवा लाकर खिलाई, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा, क्योंकि जब मौत का वक्त करीब आता है तो आबे हयात भी किसी काम का नहीं रहता। शाहिद की माँ की सांसें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थीं। हर रात जब वो माँ के करीब बैठता तो उसे महसूस होता जैसे कोई कीमती चीज़ उसके हाथों से फिसल रही हो। एक शाम वो अपनी माँ के पास बैठा, उसकी मध्यम सांसों की आवाज़ सुन रहा था। तब उसकी माँ उसे नसीहतें करने लगी। बेटा, ये दुनिया बहुत सख्त है, इसलिए इससे होशियार रहना। तुम्हारे वालिद पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कब तुम्हें छोड़ जाऊंगी। इस शहर में हमारा कोई और अपना भी नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। जायदाद के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक पुरानी सी झोंपड़ी है और कुछ नहीं। बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास न कर सकी और शायद तुम्हारी शादी भी न देख सकूं। तुम्हारी खुशियों में शरीक होने वाला कोई अपना भी नहीं होगा। तुम बहुत तन्हा हो जाओगे। बेटा, जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का हिम्मत से सामना करना। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, इस पर मैं तुमसे खुश हूँ। माँ की बातें सुनकर शाहिद की आंखें भर आईं। वो माँ के कदमों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा। कुछ दिन बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उसकी मैयत पर शाहिद के सिवा कोई और आंसू बहाने वाला न था। महल्लों के कुछ लोग ताज़ियत करने के लिए आए। शाहिद के पड़ोस में एक लोहार की बेटी रहती थी। इसी ने उसकी माँ को गुस्ल दिया। उनकी गुर्बत का हाल ये था कि जिस कपड़े में शाहिद की माँ का इंतकाल हुआ, उसी कपड़े में दफनाया गया। आखिरी रसूमात अदा करने के बाद शाहिद दुखी दिल के साथ अपने सादा से घर वापस लौट आया। घर में उसका हाल पूछने वाला कोई न था। जो चंद रिश्तेदार उसकी माँ के जनाजे में शरीक हुए थे, वो कब्रिस्तान से ही वापस अपने घरों को चले गए। शाहिद के पास रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं था। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सहारा खो दिया हो। सारी रात वो भूखा बैठा रहा, कुछ खाया पिया नहीं। अगले दिन पड़ोसी के घर से एक बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी उसके लिए खाना लेकर आए। बूढ़े शख्स ने शाहिद से कहा, बेटा, तुम अपने आप को अकेले मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे बेटे जैसे हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी वापस अपने घर चले गए। शाहिद ने गमगीन दिल के साथ खाना खाया और एक दरख्त के नीचे बैठकर माँ की बातें याद करने लगा, जिससे उसकी आंखें फिर नम हो गईं। उसे आज बहुत ज़्यादा तन्हाई का एहसास हो रहा था। वो सोचने लगा कि जब घर में गुर्बत हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, मुझे अपनी माँ की नसीहतों पर अमल करना चाहिए। हर वक्त गम में डूबे रहना इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। ये सोचकर वो उठा, कपड़े झाड़े, अपने घर को ताला लगाया और रोजी कमाने के लिए बाहर निकल गया। आज वो कई दिन बाद काम की तलाश में घर से निकला था। कुछ देर बाद वो बाबिल के बाजार में पहुंचा, जहां एक गोदाम के बाहर एक ताजिर का सामान रखा हुआ था। ताजिर इधर उधर देख रहा था ताकि कोई मजदूर मिल जाए जो ये सामान गोदाम के अंदर रख दे। जब ताजिर की नज़र शाहिद पर पड़ी तो उसने फौरन उसे आवाज़ दी। शाहिद फौरन उसके पास गया। ताजिर ने कहा, क्या तुम मेरा सामान गोदाम के अंदर रख सकते हो? शाहिद ने सामान को देखा और बोला, ये सामान काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसे गोदाम के अंदर ले जाने का 3 दीनार मुआवजा लूँगा। ताजिर ने शाहिद की बात सुनी तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर बोला, ठीक है, तुम्हें इस काम के 3 दीनार दे दूंगा। शाहिद एक तंदुरुस्त और ताकतवर नौजवान था। उसने थोड़ी ही देर में सारा सामान गोदाम के अंदर रख दिया। जब उसने ताजिर से अपनी मजदूरी मांगी तो ताजिर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि शाहिद ने इतना काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने इस काम के बदले ज़्यादा पैसे तय कर लिए हैं। ताजिर ने शाहिद से कहा, मैं तुम्हें इस काम के सिर्फ 2 दीनार दे सकता हूँ। शाहिद ने पसीना साफ करते हुए जवाब दिया, ताजिर, तुम बेईमानी कर रहे हो। तुमने मुझसे जो वादा किया था अब उससे मुकर रहे हो। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा पूरा मुआवजा दे दो,
वरना मैं पूरे बाजार में तुम्हारी बेईमानी का ऐलान कर दूंगा। ताजिर ये सुनकर डर गया। उसने सोचा, अगर इस लड़के ने सबके सामने मेरी हकीकत बयान कर दी तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और लोग मुझसे कारोबार करना छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहा, जैसे उस पर शैतान का साया हो। ताजिर ने उल्टा शाहिद पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और जोर से बाजार में चिल्लाने लगा, लोगों देखो, इस लड़के ने मेरे गोदाम से चोरी की है, इसे पकड़ लो। बाजार में मौजूद सारे ताजिर और राहगीर शाहिद की तरफ देखने लगे। ताजिर की ये हरकत देखकर शाहिद को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर ताजिर के मुंह पर जोर का मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। ताजिर झूठ मूठ का रोना रोते हुए उठा और कहने लगा, देखा भाइयों, ये लड़का कितना बदमाश है। ये पहले चोरी करता है और दूसरा इसने मेरे मुंह पर मुक्का भी रसीद कर दिया। ये कोई आदी मुजरिम लग रहा है। जबकि वहां पर मौजूद लोग ताजिर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। ताजिर दिल ही दिल में सोचने लगा, चलो ये मामला भी हल हो गया और मेरी इज्जत भी बच गई। लेकिन अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए और लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि शाहिद वाकई ही चोर है, वो फौरन काजी के दरबार में जा पहुंचा और शाहिद पर झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। काजी ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शाहिद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। सिपाही फौरन काजी के हुक्म की तामील करते हुए शाहिद की झोपड़ी की तरफ गए, लेकिन उसकी झोपड़ी पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने उसे हर जगह तलाश किया, बस्ती का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन शाहिद कहीं पर भी मौजूद नहीं था। इसलिए सिपाही खाली हाथ दरबार में वापस लौट आए। कुछ दिन बाद ताजिर दोबारा काजी की अदालत में पेश हुआ। क्योंकि शाहिद वहां से गायब हो गया था और पकड़ा न जा सका, इसलिए काजी ने ताजिर को हुक्म दिया, तुम इस लड़के की झोपड़ी बेचकर अपने नुकसान का अजाला कर लो। काजी की ये बात सुनकर ताजिर खुशी से फूला न समाया और दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरा तो दुगना फायदा हो गया। मैंने इसे मजदूरी भी न दी और इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर इसकी झोपड़ी भी हथिया ली। लालच ने उसके दिल को अंधा कर दिया था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि वो एक यतीम और गरीब लड़के पर जुल्म कर रहा है। दूसरी तरफ शाहिद बस्ती से भागता हुआ दूर एक जंगल तक पहुंच गया। वो भूख से बेहद कमजोर और निढाल हो चुका था। शाहिद थकावट की वजह से दरख्त के नीचे जा बैठा। वो सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसे उसे ऐसी सजा मिली। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं, जब वो कहा करती थीं, बेटा तुम्हें जिंदगी में अकेले ही बहुत सी आजमाइशों का सामना करना होगा। ये दुनिया जालिम है, यतीमों और गरीबों का हक भी छीन लेती है। वो सर हिलाने लगा और कहने लगा, हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती थीं, ये दुनिया वाकई बहुत जालिम है। मुसलसल पैदल चलने से शाहिद को सख्त भूख लगने लगी और वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन जंगल में खाने को कुछ भी न मिला। कुछ देर और चलने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक गार नजर आया, जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। ये मंजर देखकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी और वो फौरन उस गार के अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बैठा था। बूढ़े ने शाहिद से नरमी से पूछा, बेटा क्या तुम रास्ता भूल गए हो? शाहिद ने जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैं अपनी जान बचाते हुए यहाँ आ निकला हूँ। बूढ़े ने शफकत से कहा, बेटा तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, आओ यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। फिर बूढ़े ने फौरन शाहिद को कुछ खाने को दिया। शाहिद ने भूख के मारे फौरन खाना खाया। इसके बाद बूढ़े ने नरमी से पूछा, बेटा मुझे बताओ तुम्हें क्या मुश्किल पेश आई है? जब बूढ़े ने इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में उसकी हालत पूछी तो शाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दुखी दिल से अपनी सारी कहानी बूढ़े को सुनाने लगा। शाहिद ने बूढ़े को बताया कि माँ के इंतकाल के बाद वो रोजगार की तलाश में बाजार गया, जहाँ एक ताजिर ने उससे काम कराया मगर मजदूरी देने से इनकार कर दिया। फिर उसी ताजिर ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उसने शाहिद की झोपड़ी पर भी कब्जा कर लिया। काजी के सिपाहियों से बचते बचाते वो जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ उस गार तक पहुंच गया। जब बूढ़े ने शाहिद की सारी बात सुनी तो उसने शफकत से शाहिद के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज की दुनिया लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि यतीमों और गरीबों का हक मारने से भी नहीं शर्माती। ये लोग खुद को समझते हैं कि वो जीत गए, लेकिन असल में वो अल्लाह के अजाब को खुद दावत दे रहे होते हैं। तुम परेशान मत हो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, वो जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम हिम्मत ना हारना। याद रखो, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा अब तुम आराम करो, सो जाओ। शाहिद बहुत थका हुआ था, इसलिए जैसे ही लेटा थोड़ी ही देर में नींद में चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो बूढ़ा नमाज से फारिग होकर दुआ मांगने में मशगूल था।
शाहिद उठा और फौरन वजू करके नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर शाहिद उस बूढ़े से कहने लगा, बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खाना खिलाया और पनाह दी। अब मैं सूरज निकलने से पहले ही यहाँ से जाना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि काजी के सिपाही जंगल में मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे। जिस पर वो बूढ़ा उससे कहने लगा, बेटा तुम कहाँ जाओगे? शाहिद जवाब देने लगा, जहाँ मेरी किस्मत मुझे ले जाए। जिस पर वो बूढ़ा उससे कहने लगा, बेटा तुम ऐसा करो, इस जंगल से निकलकर करीब एक बस्ती है, तुम वहां चले जाओ, वहां पर तुम महफूज रहोगे। शाहिद ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और फिर जंगल से निकलकर करीबी बस्ती की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने दोबारा मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपना गुजारा कर सके। वो कभी झाड़ू लगाता और कभी किसी का माल गोदाम के अंदर रखता, लेकिन उसने कभी मेहनत मजदूरी को नहीं छोड़ा। क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए उसका खर्च बहुत कम था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे बच जाते। मुसलसल 3 साल मेहनत करने के बाद उसके पास अब काफ़ी पैसे जमा हो चुके थे। इन्हीं पैसों से उसने बाजार में एक दुकान खरीदी और उसने अपनी दुकान पर खूब मेहनत की। कुछ ही अरसे में उसके हालात बदल गए। दूसरी तरफ वो ताजिर जिसने शाहिद पर जुल्म किया था, आखिरकार अल्लाह की पकड़ में आ गया। उसका पूरा गोदाम आग लगने से जलाकर खाक हो गया। जो सामान उसने उधार लिया था उसकी कीमत चुकाने के लिए उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। अब वो मुकम्मल तौर पर गरीब हो चुका था और खाने पीने के लाले पड़ गए थे। जो ताजिर कल तक बाजार में अपनी धाक रखता था, आज उसी बाजार में मजदूरी के लिए दर दर फिर रहा था, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार न था। अब उसे समझ आ चुकी थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सब उसके अपने गुनाहों का अंजाम है। उसने ना सिर्फ एक गरीब की मजदूरी मारी थी, बल्कि एक यतीम का हक भी छीन लिया था, और अल्लाह ने उसे हर उस चीज का बदला इसी दुनिया में दे दिया। अपनी बिगड़ती हुई हालत की वजह से उस ताजिर की बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। उसकी कोई औलाद भी ना थी, इसलिए वो बिल्कुल अकेला रह गया। आखिरकार उसे मजबूरी में भीख मांगनी पड़ी। कुछ लोग उसे कुछ दे देते और कुछ सख्त लहजे में झिड़क देते। एक दिन वो यूं ही भीख मांगता मांगता दूसरी बस्ती में जा पहुंचा। वहां एक बड़ी दुकान के सामने खड़ा होकर अल्लाह के नाम पर मांगने लगा। दुकान के मालिक बाहर आया और उसकी हथेली पर 3 दीनार रख दिए। भिखारी ने जब दीनार देखे तो दिल में सोचने लगा कि ये ताजिर तो बड़ा सखी लगता है। फिर जब उसने ताजिर के चेहरे पर गौर से नजर डाली तो उसे पहचान गया। ये तो वही शाहिद था, वही यतीम जिसके साथ उसने कभी जुल्म किया था। वो भिखारी फौरन शाहिद के कदमों में गिर पड़ा। भिखारी रोते हुए कहने लगा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं वही जालिम ताजिर हूँ जिसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। तुम तो कितने सखी निकले, तुमने बगैर पहचाने मुझे 3 दीनार भीख में दे दिए, और मैं कितना खुदगर्ज और लालची था कि तुम्हारी मजदूरी भी खा गया और तुम्हारी झोंपड़ी पर भी नाहक कब्जा कर लिया। आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, दुनिया का कुछ नहीं बचा, लेकिन अब मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। खुदा भी मुझे तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक तुम मुझे दिल से माफ़ न करोगे। मैं तुमसे अपने किए पर सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो, मुझे माफ़ कर दो। शाहिद ने भिखारी को फौरन अपने कदमों से उठाया और उसे गले से लगा लिया। शाहिद ने उस शख्स को माफ़ कर दिया जिसकी वजह से उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा, और उसकी माँ की आखिरी निशानी जो कि उनकी झोंपड़ी थी वो भी उसने बेच दी। फिर भी उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे माफ़ कर दिया। उसने ना सिर्फ उसे दिल से माफ़ कर दिया, बल्कि उसकी हालत देखकर उस पर बहुत ज़्यादा तरस भी आया। इसलिए वो उससे कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि आप अब भीख मांगे। किसी वक्त में आप भी ताजिर हुआ करते थे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास रहकर ही मेरी दुकान को संभालें। इससे आपको रोजगार मिल जाएगा और भीख मांगने जैसी जिल्लत से भी जान छूट जाएगी। इस भिखारी ने शाहिद की बात मान ली और उसके पास ही काम करने लगा। शाहिद ने वही पुरानी झोंपड़ी भी दोबारा खरीद ली जो उस ताजिर ने पहले किसी और को बेच दी थी। वक्त के साथ उसने उस बूढ़े हमसाये की बेटी से निकाह कर लिया जो पहले उसकी हमसाई थी और उसकी माँ को गुस्ल भी दे चुकी थी। यूं शाहिद ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया और सुकून और खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि यतीमों का माल खाना ना सिर्फ एक बड़ा गुनाह है, बल्कि इसका अंजाम भी बहुत दर्दनाक होता है। जो शख्स किसी यतीम का हक छीनता है या उसका माल नाहक अपने इस्तेमाल में लाता है, वो दर हकीकत अपने लिए मुसीबत, जिल्लत और अल्लाह के अजाब को दावत देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।